धर्म आचरण से रहोगे। जब ऋषि मुनि महात्माओं ने जो तुम्हारे लिए हमारे लिए मर्यादा बना करके रखी है, घर की, परिवार की, भाई बहन की, माँ बाप की, पति पत्नी की जो मर्यादाएं, जो आपस का व्यवहार जो निर्धारित करके रखा हुआ है, यदि ऐसा चलोगे धर्म प्रेमियों तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। ये हमारी गुरु बहन भी यहाँ बैठी है, ये भी बहुत धर्मनिष्ठ है। आपस में मियाँ बीवी इतने तालमेल से रहते हैं बेचारे, तो उनके घर जाने से हमको भी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। लेकिन कई घरों में जब जाते हैं तो बेचारी बहन कुछ और बोलती रहती है और भाई कहते हैं चुप हो जा, और बहन मानती नहीं है, तो बड़ी तकलीफ वाला मामला। धर्म प्रेमियों ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म पत्नी जो है अपने पति का साथ देना चाहिए, परमार्थ में तो ज्यादा। बाबा जी ने कहा यदि स्त्री पुरुष मियाँ बीवी दोनों मिलकर के साधन भजन करेंगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुम एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के साथी सहयोगी हो घर में ही। अगर मान लो मियाँ बीवी में मान लो कि पतिदेव आपके साधना नहीं कर रहे हैं और आप बैठी हुई हो, तो पतिदेव देखा अरे ये कहीं आगे ना चली जाए, ये कहीं मुझसे आगे ना चली जाए, तो वो भी तुमको देख करके बैठेंगे। तो एक दूसरे के तुम पूरक हो, इसलिए मियाँ बीवी आपस में प्रेम से और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का मान और आए गए का सेवा सत्कार, ये सारे नियमों के अंतर्गत जब प्रेमी रहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए प्रेमियों? सत्संग चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? त्यागी जीवन होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। क्षमाशील, संतोष, विरह, विवेक हमारे अंदर जब होगा, त्यागी जीवन जब होगा, गुरु पर जब विश्वास होगा, जब अनुभव होगा और हमको ये मालूम पड़ जाएगा, ये अनुभव आ जाएगा कि जो यहाँ से इस मृत्युलोक से जा रहे हैं, कोई भी सोना चांदी रुपया और पैसा और बंगला और मोटर और गाड़ी और जो है खाने पीने की चीजें साथ में लेकर के, जब ये मृत्यु को हम सदैव याद रखेंगे, गुरु महाराज ने कहा मृत्यु को हमेशा याद रखना और इस बात को सदैव सोचते और देखते रहना कि तुमको यहाँ से खाली हाथ जाना। जब तुमने इस बात को आत्मसात कर लिया प्रेमियों, तो तुम संग्रह नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? संग्रह नहीं करोगे। लो, ले लो, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, आए गए का सेवा सत्कार, जरूरतमंद की सहायता, किसी को दवा खाने का, किसी को कपड़े का, अपने पास संग्रह नहीं करोगे। प्रेमियों, ये अधिक संग्रह करना परमार्थ में बिल्कुल वर्जित है। ये तो सभी जगह वर्जित है, लेकिन विशेषकर परमार्थ में वर्जित है प्रेमियों। वो इसीलिए कि परमार्थ में यदि आप अधिक संग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगी। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीझिए, यही सयानो काम। आप सयाने हो गए थे। जैसे जल में, नदी में, समुद्र में नाव तैर रही है, उसमें कांटा गिर गया और उसी कांटे द्वारा जब आपका वो पानी अंदर आ रहा है, आप जहाज में बैठे हुए हो और जब आप उस पानी को बाहर नहीं फेंकोगे तो क्या होगा प्रेमी? डूब जाएंगे, बिल्कुल भी डूब जाएंगे, यकीनन डूबेंगे। लेकिन यदि आप दोनों हाथों से उस पानी को बाहर डालोगे तो सयाने कहलाओगे, तर जाओगे, अपने मंजिल और अपने किनारे पहुंच जाओगे। धर्म प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि कंजूस नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में प्रेमियों को कंजूस नहीं होना चाहिए। जितना दोगे प्रेमियों उतना अधिक आएगा, उतने रास्ते तुम्हारे खुल जाएंगे। हमने आपने रास्तों को बंद कर दिया, देने के रास्ते को बंद कर दिया, इसलिए आने के रास्ते भी रुक गए हैं। और आप कह रहे हो आप बहुत से सत्संगी तो बहुत अमीर है, पूर्व जन्मों का उनका संस्कार और पुण्य रहा होगा, इसलिए उनको ये भी भोग मिल रहा है। लेकिन धर्म प्रेमियों, अगर तरना है, अगर तरना है, गुरु महाराज ने क्या कहा? दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं। जिसने भी भजन भक्ति किया है, किसमें किया? गरीबी में प्रेमी। अमीरी में भक्ति नहीं होती प्रेमियों, कटु सत्य है। आपसे तो हमको कुछ लेना नहीं, कटु सत्य। अमीरी में भक्ति, अमीरी का, धन का, ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है। अब उस ज्ञान के और धन के अहंकार को कौन मिटा सकता है? संत सदगुरु मिटा सकते हैं। और उस धन को सदुपयोग, सदमार्ग में लगाओगे तो जल्दी तुम्हारा कल्याण। ज्ञान को दोगे, बढ़ाओगे तो बढ़ोतरी होगी, उसमें भी तुम्हारा कल्याण। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जल बारे नाव में, घर में बारे दाम, दोनों हाथ उलीझिए, यही सयानो काम। ये परमार्थ का रास्ता है प्रेमी। धर्म प्रेमी, आपने सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी जी महाराज को यदि कोई चीज खिलाने के लिए कोई सत्संगी जाता था तो उसे क्या कहा जाता था कि सत्संगियों को खिला दो, गुरु महाराज उसमें खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज के साथ जो चलते थे उनको खिला दो तो बाबा जी उसमें अधिक खुश होते थे। ये हमारे अनिल भाई है बेचारे, परिस्थिति मालिक की दया से ठीक है। साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा सोऊं ना साध भूखा जाए।
बेचारे अभी गाड़ी में ही चर्चा हो रही थी अनिल भाई, परिस्थिति ठीक है लेकिन वो वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो बेचारे, वो धर्मपत्नी उनकी, वो अनिल भाई, उनके परिवार वाले इतनी आओ भगत, इतनी सेवा करते। गाड़ी में बात हो रही थी कि बड़े बड़े अमीर लोग नहीं कर पाते, ऐसी सेवा वो बेचारे करते। तो स्वामी जी महाराज क्या देख नहीं रहे हैं? आप गुरु की सेवा कर रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सेवा ये माध्यम है तरने का, त्याग, त्याग से ही त्याग किया और क्रियामान का बीज ही जला दिया। क्रियामान कर्म तुम्हारे बनेंगे नहीं तो जन्म किसका? त्याग, त्याग का मतलब देना, दे दोगे। देने का मतलब होता है जिसका लिया है उसको देना। यानी कि जैसे आपने मान लो हमने आपने पिछले जन्मों में किसी का लिया है, दिया है, और इस जन्म में जब वो सामने आ जाएगा आप उसको दोगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वो वैसे के वैसे बना रहेगा और उसका कर्जा, उसका ब्याज बढ़ते रहेगा। तो ये हमारा जो रास्ता है प्रेमियों, छूटने का, निकलने का है, संग्रह का नहीं है। इसलिए हमेशा देते रहो, बांटते रहो। जो तुम्हारे पास है, धन है, धन को, लेकिन सुपात्र को प्रेमियों, कुपात्र को मत देना। कुपात्रों को यदि दोगे प्रेमियों, देखो अभी आपको कहता हूँ गुरु महाराज की दया से, हम तो कुछ जानते नहीं हैं लेकिन वो दया कृपा करते हैं, कहते हैं कि ये बताओ, देखो जैसे हमारे गांव में जो है कभी साल में मेला लगता है, तो मेले में जो है बकरा चढ़ाते, काटते। अब वो लोग जो है पैसा जमा करते गांव में से कि भाई पैसा दो और हम उसमें खर्चा करेंगे। तो जब से हमने व्यवहार हाथ में लिया है घर का, हम उनको देते नहीं, मना कर देते कि भाई हम ऐसे रास्ते धन नहीं देंगे जहाँ जीवों की हत्या हो रही है और जहाँ पर स्त्रियों को नचाया जा रहा है। आप जानते हो तमाशा होता है, हमारे लोटन भाई जानते हैं, तमाशा स्त्रियों को नचवाया जाता है स्टेज पर। और क्या बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, हम शिवाजी महाराज के वंशज है। शिवाजी महाराज ने कभी स्त्रियों को नचवाया? कभी मांस खाया, जीव हिंसा की? नहीं की। लेकिन ऐसा होता है और वो पैसा हमसे ही ले जाते थे, हमने कभी नहीं दिया जब से हाथ में हमारे व्यवहार आया। लेकिन गांव के सत्संगी दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमारे भाई बंद है, वो नाराज हो जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं आएंगे। हमने कहा नाराज हो तो हो, इसको खुश करना है, ये राजी, ये खुश है, ये साथ है, तो किसी की आवश्यकता नहीं, और ये सारी दुनिया तुम्हारे पीछे एक दिन लौट करके आ जाएगी। लेकिन विश्वास और यकीन होना चाहिए, थोड़ी सी कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ऐसे जगह पैसे मत दो। तुम जहाँ पैसा दे रहे हो, मान लो किसी ऐसे आदमी को दे रहे हो, उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, किसी पर मुकदमा चलवा देगा, किसी पर जो है किसी की सुपारी दे देगा, किसी को मांस खिला देगा, गलत तरीके से जो यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा धन को, ऐसे जगह अगर कुपात्र को तुम धन दे दोगे तो उस पाप में तुम भी भागीदार हो। लेकिन सुपात्र को, और सुपात्र से ज्यादा अच्छा जिसको जरूरतमंद की सहायता। प्रेम ये बहुत विशेष बात है। गुरु महाराज ने और ज्यादा ताम झाम नहीं रखा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आए गए का सेवा सत्कार, संगत की सेवा और जरूरतमंद की सहायता, ये विशेष बात रखी है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने ये कहा ईट गारे में भी मत फंसना, ईट गारे में भी मत फंसना, ये गुरु महाराज ने कहा है। जरूरतमंद की सहायता, कोई बेचारा आ जाए उसको दे दो। ईट गारा बना करके क्या कर लोगे, सब तो यही रह जाने वाला है। धर्म प्रेमियों अभी एक बात आई है तो आपको बता देता हूँ। कोरोना का समय था, हमारे साक्षी है जीजावराव भाई और प्रकाश भाई। कोरोना का समय आया 2021 के लगभग। आप सूरज में सब तरह के हमारे सत्संगी जो है भंडारा बनवा रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, और कहा दे रहे हैं संसारी लोगों में जा रहे हैं और बांट रहे, खिला रहे। अच्छी बात, बहुत दिनों तक चलता रहा। हम गांव में थे, मालिक की दया कृपा प्रेरणा ऐसी हुई, ध्यान में जब तक बैठे तो हमने जीजावराव भाई को फ़ोन किया, यहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा भाई क्या चल रहा है सूरज में? बोले भंडारा बनाते हैं और ले जाते हैं, सबको बांटते हैं। हमने कहा कहाँ बांटते हैं? बोले बांटते हैं सोसाइटियों में जाकर के बांटते हैं लोगों को। हमने कहा वो अच्छी बात है, लोगों को दे रहे हो खाने के, लेकिन अपने सत्संगियों की क्या हालत है? ये प्रेरणा उनकी, हमारी कोई औकात नहीं। अपने सत्संगियों की क्या हालत है भाई? पहले तो परिवार को संभालना होता है ना। कोई आफत आ जाए तो पहले आप क्या देखोगे? परिवार। क्यों भाई? क्योंकि आपका कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व है। परिवार को भोजन दे दोगे, उसके बाद बाहर वालों को दो। माँ बाप को भोजन दो, उसके बाद बाहर वालों को दो। तुम माँ बाप को भूखा रखते हो और बाहर लंगर लगवाते हो, क्या काम का? वो खुश होने वाला नहीं, तुम्हारा कोई काम का नहीं। जीजावराव भाई ने तुरंत कहा फिर क्या कर सकते हैं? हमने कहा गुरु महाराज की दया से आप एक काम कीजिए, जानकारी कीजिए कि सूरत के अंदर गुरु भाई किस हालत में है, किस परिस्थिति में, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो लिस्ट बनाई, नाम लिखे सबके, और हमारे गुरु भाई भी जो मदद करने वाले थे बेचारे। ऐसी जगह आवश्यकता है, ये पेट की अग्नि बुझनी चाहिए। पहली, पेट में अन्न हो, शरीर पर कपड़ा हो, रहने के लिए एक छत हो, ये 3 आवश्यकता के लिए गुरु महाराज ने कहा है। तो उन्होंने कहा सबका नाम लिख लिया
और फिर सेवा जमा करना शुरू हो गया। हमारे प्रकाश भाई, जिजावरा भाई, सुरेश भाई, तमाम गुरु भाई बेचारे, सबका नाम तो हम नहीं ले सकते, बहुत से प्रेमियों ने जो है वहाँ सेवा दी। और उसी सेवा से जो है कीटें बनाई गई, दाल चावल किराना का सामान, शक्कर और मसाला, मिर्च, तमाम तरह के जो साधन लगने वाले खाने पीने के लिए, वो कीटें बनाई गई और वो घरों घरों तक जाकर के सत्संगियों के घर पर पहुंचाई गई। वो सत्संगी के दरवाजे पर ये लोग जाते, वो इतना प्रसन्न और इतना खुश होता, आप बता नहीं पाते थे। विचार करो प्रेमी, ये आवश्यकता, ये जरूरत है, तो इसकी बुद्धि वो देंगे, इसकी प्रेरणा वो देंगे, लेकिन यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए, शुद्धि, अंतकरण साफ होना चाहिए। जब साफ अंतकरण होगा ना, तो बहुत ज्ञानी बना देंगे आपको, आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवा देंगे। माध्यम दुनिया तो ये कहेगी कि इसने किया, उसने नहीं, देवनहार कोई और है और लोग शक हम पर करते हैं, देने वाले वो है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कपट नहीं होना चाहिए, शुद्धि या शुद्धि होनी चाहिए। धर्म प्रेमियों, समय हमारा जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आखिरी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। धर्म प्रेमियों, संगत में जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे गुरु महाराज भी दुखी रहते होंगे जहाँ भी होंगे, और हमको भी दुख होता है कि संगत की ये जो परेशानी है, इसका क्या निवारण। तो धर्म प्रेमियों, निवारण है। निवारण क्या है? आप और हम लोग लालच में दूसरों के सामने जाकर के दामन फैला रहे, झोली फैला रहे कि इससे के पास हमको बीमारी ठीक हो जाएगी, ये हमारे आत्मा का जो कल्याण कर देगा, ये हमारी शिव नेत्र खोल देगा, इसके पास जाएंगे तो दुनिया हमारी दुकान चल जाएगी। प्रेमियों, हम लोग लालच में इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आपको हम अपनी कहानी बताते, अपना अनुभव बता देते। गुरु महाराज हमारी कोई भी किसी भी बात को कमी नहीं रखते। आज हमने सोचा 2 4 6 दिन के अंदर वो चीज़ खड़ी हो जाती, ये हम अनुभव कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और जो मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कहो। दुनियादार अगर नहीं सुनता ना प्रेमियों, समझाओ पहले। कोई नहीं मानता तो लड़ाई मत करो, अपने नियम को मत तोड़ो, इनके फोटो के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि गुरु महाराज इसको सद्बुद्धि दीजिए, वो सद्बुद्धि दे देंगे, वो आपकी बात मानने लग जाएगा। और जो कुछ भी चाहिए आपको संसार में, परमार्थ में, शारीरिक आपद हो, पारिवारिक कला हो, जो कुछ भी हो, इनके पास दामन फैलाओ। ये बड़े दयालु हैं। लेकिन धर्म प्रेमियों, आपके पास धीरज होना चाहिए। धीरज बहुत बड़ी चीज़ है। धीरज होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें नहीं होगी तो आवश्यक और ज़रूरी बात हो जाएगी कि आप दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे। आपको एक ही उदाहरण देता हूँ मैं। हमारा खेती में काम चलता है, हम बड़े परेशान रहते थे कि भाई काम का इतना लोड रहता है, सत्संग में कैसे जाए, उधर जाएंगे तो बैल है, गाय है, खेत का काम है, तो कोई तो ऐसा हो जो हमारे ऐसे समय पर मदद करे। स्वामी जी महाराज तो मन ही मन कहते थे 15-20 दिन से। तो गुरु महाराज की ऐसी दया हो गई, एक ऐसा सच्चा प्रेमी सत्संगी भेज दिया। वो कहता है, एकनाथ भाई तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारा सब काम मैं पूरा कर दूंगा। यार एक केवल आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी अभी हमारी इनसे बात हुई जसवंत भाई से कि भाई एक गुरु भाई है जो संभाल रहा है, कोई चिंता नहीं, खेत में काम चल रहा है, खाद फैलाने का, ट्रैक्टर चल रहा है, गाय है, बैल है, काम चल रहा है। पहले थोड़ा सा ये होता था कि भाई कैसे होगा, गुरु महाराज को प्रार्थना है, गुरु महाराज इसको थोड़ा देखिए, वो काम। यानी एक बात नहीं, अनेकों ऐसा अनुभव हो रहा है। धर्म प्रेमियों सब कुछ पूरा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास, धीरज की कमी हमारे अंदर। एक प्रेमियों का अनुभव आपको बताता हूँ। ज्ञानेश्वर नाम है उसका, सूरत में रहता है, आर्मी में है वो, और उसको क्वार्टर मिला हुआ है रहने के लिए। बात है 30 मार्च सन 2025 की। जय गुरुदेव। ज्ञानेश्वर नाम है, आर्मी में है, और हम लोगों का कार्यक्रम मुखैवाड़ी गांव में था। 30 मार्च को झंडी उतारने का कार्यक्रम था। तो रात को हमको जाते हुए 12, साढ़े 12, 1 बज गए। तो जाकर के घर पे जब गए तो लेके, तो उसके बाद 2 से 2:30 बजे जो है उसका मैसेज आता है कि भाई एकनाथ भाई, उसने लिखा हुआ आज भी मेरे मोबाइल में है, बोले मैं रात को ड्यूटी से आ रहा था, मेरी ड्यूटी का समय पूरा हुआ, रात को मैं आ रहा था, 2 बजे का करीब समय था, 1:30-2 बजे का या 1 बजे का रहा होगा, 2 बजे मैसेज था, 2-2:30 बजे। तो बोले मैं रात को जब आ रहा हूँ तो काली अंधेरी रात है, और उस दिन अमावस्या थी। क्या थी? 30 मार्च को लगभग अमावस्या थी, मैंने देखी नहीं, लेकिन बताया सत्संगियों ने अमावस्या थी। तो रात को आ रहा हूँ, रात की अंधेरी है, काली, और मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, सुनसान रोड है, और एक रास्ते में एक सांड, काला सांड रास्ते पर खड़ा है। जैसे मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, मेरे पीछे ऐसी तेजी से भागा कि अभी मुझे टक्कर मार करके मुझे गिरा देगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो बोले मैं मुड़ कर के पीछे देखा और मैंने क्या कहा, बोले
कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बैल उसी जगह रुक जाए। तो वो इतना आश्चर्य से कहता है कि जैसे मैंने ये बोला उसी जगह पर बैल रुक गया। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दो उसके बाहर नहीं कोई जाए। उसने कहा कि वैसे ही वो बैल वहां रुक गया, काला सांड, और मैं आराम से जो है घर पर आ गया। और एकनाथ भाई मैं तुमको मैसेज कर रहा हूँ, धर्म प्रेमियों कोई काम रुकने वाला नहीं है, कोई काम आपका जो है बाकी रखने वाले नहीं है। तो हमको आपको भी चाहिए कि शिष्य धर्म को हम बचा करके रखें, दूसरे के सामने झोली मत फैलाओ। आपका बाप बादशाह है और आप किसके सामने जाकर के झोली फैलाते हो? तो ये बादशाह का भी अनादर है और हमारा आपके बुद्धि का दिवालियापन मालूम पड़ता है। इसलिए धर्म प्रेम में विश्वास, यकीन, एतबार, प्रेम, श्रद्धा और धीरज ये रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। हनुमान ने कोई बहुत बड़ी साधना नहीं की, राम काज करबे को आतुर प्रेम था। ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा कर दी कि भगवान राम ने गले लगा लिया, प्रसन्न हो गए। यही तो चाहिए हमको। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। भूल चूक के आप सभी माफ करेंगे। जय